गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, कल जो पढ़ाया था उसके आगे आज एक न्यू टाइप के क्वेश्चन है। आपके बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और अभी हाल फिलहाल में 2020 का आईएएस हुआ था, उसमें भी इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था। तो पहले एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं, फिर वो सारे के सारे एग्जाम के क्वेश्चन आपको कराएंगे। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है। चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है। चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे कुल खर्च ना बदले। क्वेश्चन लिख लो सब लोग, फिर अभी इसको बहुत बेसिक से बताएंगे। पहले आप लोग क्वेश्चन लिख लो। चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है। चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे कुल खर्च ना बदले। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%. द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%. बाय हाउ मच परसेंटेज द कंजम्पशन इज डिक्रीज सो दैट एक्सपेंडिचर विल नॉट इंक्रीज। ठीक, तो पहले इसको एकदम बेसिक चीज समझाते हैं क्या होता है, उसके बाद आपको ट्रिक बताएंगे और सारे क्वेश्चन ट्रिक से सॉल्व होंगे। मैक्सिमम कोई कितना लेंथी क्वेश्चन हो, आपको 20 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने वाला किसी भी क्वेश्चन में। चलो पहले इसका बेसिक समझते हैं। इस क्वेश्चन का पहले बेसिक समझते हैं, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। देखो, कह रहा है कि चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया। ओके, तो 20% को हम क्या लिखते हैं, 20/100, 1/5। तो इसका मतलब पहले वो अगर चीनी 5 रुपए प्रति केजी थी तो अब कितने की हो गई, 6 रुपए प्रति केजी की। ओके, मान लिया कि पहले आप दुकान पे जाते थे और आपके पास 30 रुपया होता था। आप 30 रुपए लेके दुकान पे जाते थे। जब 5 रुपए प्रति केजी था तो 30 रुपए में कितना केजी चीनी खरीदोगे, 5 रुपए का 1 किलो, 10 रुपए का 2 किलो, 15 रुपए 3 किलो, तो 30/5 कितना केजी आप चीनी खरीदते, 6 केजी। ओके, अब आप एक महीना बाद दोबारा गए आप दुकान पे, दुकान वाले ने कहा कि देखो अब उसका दाम 20% बढ़ गया है और आपको घर से 30 रुपए दिए गए थे। तो कहेंगे, आप क्या कहोगे कि लो 30 रुपए लो और मुझे चीनी दे दो। तो कितना किलो आपको चीनी देगा, वो 30/6 5 केजी देगा। देख लो, जब प्राइस क्या हो गया, 5 से 6 हो गया, तो चीनी की क्वांटिटी क्या हो गई, 6 से 5 हो गई। मतलब जब प्राइस क्या हुआ, 5 to 6 हुआ, तो जो उसकी क्वांटिटी थी, कंजम्पशन था, वो क्या हो गया, 6 to 5 हो गया। ओके, या हम इसको अगर वैसे परसेंटेज में लिखें तो प्राइस 100 से जब 120 हुआ तो ये 120 से 100 हो जाएगा। ओके, उसी का उल्टा हो जाएगा। तो देखो क्वांटिटी में कितना डिक्रीज हुआ, 1 की कमी आई है। कितने पे, पहले आप 6 ले रहे थे, अब 5 ले रहे हो, 1/6 गुणे 100, तो 2 से काट दो, 3 50, तो 50/3 बराबर कितना आ जाएगा, 16 सही 2/3%। ओके, ये आपका बेसिक मेथड है जो आपको समझाएगा कि प्राइस का रेशियो का उल्टा क्या होता है, उसकी क्वांटिटी या कंजम्पशन का रेशियो होता है। अगर आप चाहते हो कि आपका एक्सपेंडिचर उतना ही रहे, खर्च आप नहीं बढ़ाना चाह रहे हो, तो प्राइस का जो रेशियो होगा उसका उल्टा आपका कंजम्पशन या क्वांटिटी का रेशियो होगा। ये आपका बेसिक मेथड है समझने के लिए। ठीक, अब आते हैं इस पे ट्रिक मेन चीज यही है, आपको इसी से क्वेश्चन करना है। ये तो बस फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बता दिया है, बाकी आपको इसका यूज कहीं नहीं करना है, पूरे में कहीं पे भी इसका यूज नहीं करना है, सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बता दिया। ठीक, तो मान लिया हम पहले 100 रुपए खर्च करते थे। ठीक, तो अब कह रहा है कि 20% बढ़ गया, तो कितना हो गया,
उसी चीज का दाम कितना हो गया, 120 हो गया। लेकिन आप खर्चा कितना कितना करना चाह रहे हो, 100 ही खर्च करना चाह रहे हो, तो कितने की कमी करनी पड़ेगी, 20 की। कितने, किससे कमी करनी पड़ेगी, 120 से, तो गुणे 100, तो 20 छक्का 120, काट दो 50/3 बराबर 16 सही 2/3%। ठीक, यही आपका मेथड है, इसी मेथड से सारे क्वेश्चन करने हैं। देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, एक थर्ड मेथड अगर लिखना चाहें, क्योंकि कभी आपको जो परसेंटेज यहाँ जैसे 20% दिया था, कभी 16 सही 2/3 दे देगा, 57 सही 1/7 दे देगा, ऐसे कुछ जब इस टाइप के दिए हो परसेंटेज, तब उनको कैसे तोड़ते हैं। अगर उसको ऐसे लिखेंगे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, इसी में समझ लेते हैं, इस 20% वाले में। तो 20% बराबर 1/5। तो कोई चीज 5 की थी, अब कितने की हो गई, 6 की हो गई, जब 20% बढ़ गया। ठीक, अब 6 से फिर 5 होगा, कितना आएगा कमी, 1 की 6 पे गुणे 100, तो बराबर 16 सही 2/3%। इसी चीज को इस रूप में लिख सकते हो आप, और कुछ भी नहीं है। तो आपका सबसे बेस्ट मेथड यही है, और इसी को यूज करना है। सब लोग को समझ में आ गया, ओके। चलो इसको मिटा रहा हूं। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन 2009 में यूपीपी में आया था, उत्तर प्रदेश पुलिस में आया था 2009 में। वहां पे सिर्फ इतना चेंजेस था, यहाँ पे जो 20% था वहां पे 40% था। चलो इसको भी सॉल्व कर लो, इसको दूसरा क्वेश्चन मान लो। ओके, ये आपका यूपीपी 2009 में आया था, उत्तर प्रदेश पुलिस में। तो ठीक है, ये 40% बढ़ रहा है, तो 40% कैसे बढ़ाएंगे, पहले आप 100 खर्चा कर रहे थे, अब 40 बढ़ गया, तो कितना खर्च करोगे, 140। तो आपको लेकिन खर्च कितना करना था, उतना ही करना था, कितने कमी करें, 40 की, कितने से, 140 से, गुणे 100, तो 20 दूना 40, 20 सत्ते 140, तो कितना आ गया, 200/7, तो कितना आ जाएगा, 28 सही 4/7% का। इसको कर लो सॉल्व, पहले क्वेश्चन लिख लेना फिर सॉल्व कर लेना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तीसरे पे। अच्छा हाँ, इसको 40% देखो, 40% को हम क्या लिखते हैं, 40/100 2/5। कोई चीज 5 थी, अब कितनी हो गई, 7, कितनी कमी करनी, 2 की, कितने पे, 7 पे गुणे 100, तो क्या आ जाता है, 28 सही 4/7%। ओके ठीक, चलो तीसरा क्वेश्चन लिखो, प्याज की कीमत में 50% की वृद्धि हुई, प्याज की कीमत में 50% की वृद्धि हुई है, प्याज पर व्यय उतना ही रखने के लिए, प्याज पर व्यय उतना ही रखने के लिए उपभोग में कमी का प्रतिशत ज्ञात करें। प्याज पर व्यय उतना ही रखने के लिए उपभोग में कमी का प्रतिशत ज्ञात करें। द प्राइस ऑफ ओनियंस हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 50%। द प्राइस ऑफ ओनियन हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 50%, 50%। In order to keep the expenditure on onion the same, find the percentage of reduction in its consumption. Find the percentage of reduction in its consumption. ठीक, सेम क्वेश्चन है, अब तक तो लोगों का हो भी गया होगा। 100 से कितना हो गया, 150, कितने कमी करें, 50 की, कितने पे, 150 पे गुणे 100,
3 आ गया, 100/3 33 1/3% और 33.33%। ओके, आसान है क्वेश्चन। ठीक, अब इसको हम 50% क्या लिखते हैं, 50% को 1/2, तो कोई चीज 2 से आप कितना बढ़ के हो जाती 3, तो कितने कमी करते 1 की, कितने पे 3 पे, गुणे 100, तब भी वही आता 33 1/3%। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चीनी की कीमत 57 1/7% बढ़ जाती है। चीनी की कीमत 57 1/7% बढ़ जाती है, तो चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए, कि चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि व्यय में बदलाव ना हो। द प्राइस ऑफ शुगर राइजेज बाई 57 1/7%. By how much percent should the consumption of sugar be reduced so that the expenditure does not change? आसान क्वेश्चन है। देखो 57 1/7 कन्वर्ट करो पहले इसको सही बटे में, इसीलिए वो क्वेश्चन बता रहा था 50% 1/2 वाला, इसी टाइप के क्वेश्चनों के लिए बता रहा था। अभी इसको हम 100 कर दें, 157 1/7 कर दें, फिर कितना कमी आएगी 57 1/7, यहाँ पे 157 1/7 गुणे 100, इससे भी सॉल्व हो जाएगा। मेन तरीका तो आपका यही है। बाकी अब इसको कैसे करेंगे, देखो 1/7 कितना होता है, 14 सही 2/7 होता है, मतलब 100/7 का। तो आखिर कितना रहा होगा, 14 तिरिक 42, 14 चौका 56, मतलब 4 टाइम्स गया होगा, तो कितना रहा होगा 4/7 रहा होगा। आप लोग कैसे करोगे, पहले तो आप इसको गुणा करो, 7 सते 49, 4 आ गया, ठीक, और 7 बचे 35 और 4 39 प्लस 1/7 गुणे 1/100, मतलब 400/7 गुणे 1/100 बराबर क्या आ गया 4/7। तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया, फ्रैक्शन में कितना आ गया 4/7 आ गया। इसका मतलब अगर पहले प्राइस 7 था तो अब कितना बढ़ गया, +4 हो गया, तब कितना हो गया 11। अब कितने कमी करनी पड़ेगी 4 की, कितने पे 11 पे, बट गुणे 100, तो 1/11 कितना होता है 9 सही 1/11, ठीक, तो 4 बटे कितना आ जाएगा 36 सही 4/11%, या इसका जो आंसर दिया था 36.36%, 36.36%। आसान क्वेश्चन है, सेम टू सेम पुराने टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, इसे नोट कर लो। चलो अभी तक जो हमने 4 क्वेश्चन किए उसमें पहले उनका मूल्य बढ़ रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चीनी का मूल्य 25% कम हो जाता है। चीनी का मूल्य 25% कम हो जाता है, तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की, तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि खर्च उतना ही रहे, कि चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि खर्च उतना ही रहे, ठीक। तो आसान क्वेश्चन है, 100%,
पहले आप मान लो 100 रुपए खर्च कर रहे थे, अब 25% कम हो गया तो कितना खर्च करोगे? 75। लेकिन आप चाहते हो कि उतना ही हम कंज्यूम करें, उतना ही खर्च करना चाहते हो, तो कितना बढ़ाएंगे यहाँ से? 25 कितने पे? 75 पे, गुणे 100। तो 25 तिया 75, 100/3, तो कितना आ जाएगा? 33 1/3%। बहुत आसान है। अब आते हैं, सबको समझ में आया होगा, 100 पहले आप खर्च करते थे, अब 25 कम हो गया, कितना खर्च करना पड़ेगा? 75। लेकिन आप चाहते हो 100 रुपए खर्च करना, कितना बढ़ाएंगे? 25 कितने पे? 75 पे, तो 25/75 गुणे 100, तो क्या आ जाएगा? 100/3, 33 1/3%। नोट कर लो जल्दी से। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा, अभी तक जो मैंने सिंपल क्वेश्चन कराए हैं उससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या है कि चीनी का मूल्य 25% घटता है। चीनी का मूल्य 25% घटता है, उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए? उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए जिससे कुल खर्च में 10% की कमी हो जाए? जिससे कुल खर्च में 10% की कमी हो जाए। इंग्लिश में क्वेश्चन लिखो, पिछला वाला क्वेश्चन इंग्लिश में लिखाना भूल गया था, कोई नहीं, आप अपने आप लिख लेना। द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज्ड बाय 25%। द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज्ड बाय 25%। बाय हाउ मच परसेंटेज? द कंजम्पशन इज इंक्रीज so as the expenditure will decrease by 10%। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझो कि दाम तो पहले इसका आप 100 रुपए खर्च करते थे, अब 25 कम हो गया तो कितना हो जाता? 75। ठीक, अगर कहता कि आप उतना ही खर्च करना चाहते हो तो उतना ही हम 100 रुपए खर्च करते तो 25 बढ़ाना पड़ता। लेकिन जब सोचा कि यार सस्ता हो गया तो हम क्यों ना कुछ रुपए बचा ले, कुछ रुपए बचा के क्या करोगे आप? ठीक है, माहौल बनाओगे शाम को। एक दिन में तो माहौल बनेगा नहीं, 2-4 बार बचाना पड़ेगा तब जाके माहौल बन पाएगा। ठीक है, तो मान लिया कि आप पहले दिन आए और 10 यहां से 10% बचा लिए, तो कितना खर्च करना चाहते हो? 90। ठीक, कह रहा है कि खर्च में 10% की कमी हो जाए, तो खर्च आपका 100 था, आप 10 की कमी कर दिया तो 90 हो गया खर्च, 10% की यहां से कमी किया। तो अब 75 से 90 आपको पहुंचना है, तो कितना बढ़ाओगे? 15 बढ़ाओगे ना। कितने पे? 75 पे, तो 15/75 गुणे 100, 15×75, 5 दूनी 10, 20, तो कितना आ गया? 20%। तो उसकी खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी? चलो, जो चीज आप पनीर 100 ग्राम खा रहे थे अब 120 ग्राम खाओगे, 1 किलो खा रहे थे 1200 ग्राम खाओगे, और ऊपर से आप 10% पैसे भी बचा लिए और माहौल भी बना लोगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। ओके, नोट कर लो। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। सिर्फ जो बोला है उसको आप इस तरीके से लिख लो। अभी इसका सॉल्यूशन आप बुक में देखोगे, एक पेज में मिलेगा सॉल्यूशन, कहेगा कि 1 किलो 100 रुपए का है, ये फलाना ठिकाना करके एक पेज में सॉल्व करेगा, जो आप 3 लाइन, 1 लाइन 2 लाइन में सॉल्व कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीनी के मूल्य में 24% की वृद्धि हो जाती है। चीनी के मूल्य में 24% की वृद्धि हो जाती है, और व्यक्ति अपने खर्च में केवल 15% वृद्धि करना चाहता है, और व्यक्ति अपने खर्च में केवल 15% वृद्धि करना चाहता है।
तो उसे खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी, तो उसे खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। ओके, इंग्लिश में लिख लो क्योंकि ये क्वेश्चन आपका सीजीएल का है। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 24%। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 24%। A person wants to increase his expenditure. A person wants to increase his expenditure by 15%. By 15%, 15%. Find the percentage. Find the percentage reduction in his consumption. Find the percentage decrease in his consumption. Decrease लिख लो। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन हिज कंजम्पशन। देखो महंगा हो गया, कोई चीज 100 रुपए का था, आप कितने का हो गया, 124 रुपए का हो गया। ओके, कितना रुपए का हो गया, 124 रुपए का। आपने भी सोचा चलो जो हमने माहौल बनाने के लिए पैसा पिछले वाले क्वेश्चन में आपने रखा हुआ था, सोचे चलो उसमें से 15% हम और दे देते हैं, ठीक, कि पनीर जो है कम ना हो जाए। तो आपने क्या किया, बहुत कोशिश करके 15% आप अपना खर्चा भी बढ़ाने की सोच लिए। अब आप कितना रुपए खर्च करने के लिए तैयार हो, 115, लेकिन वही सामान खरीदने के लिए कितने रुपए जरूरत है, 124 की। तो 124 से 115 आने में कितने रुपए कम करना पड़ेगा, तो 9 कम करना पड़ेगा। कितने पे, 124 पे, तो गुणे 100। ओके, अब इसको काटते हैं, 4 तिहाई 12, 4 एकम 4 और 4 25 में 100, 25 9 225, 225 बटे 31। अब इसको काटो, इसको सही बटे में जैसे भी आ रहा हो इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, 3 8 24, ज्यादा हो जाएगा, 7 बार जाएगा ये, तो 7 अगर कर दें हम 225 भागे 31, 7 बार लेके जाओ, 7 7 पर 21, तो कितना बच गया, 7 सही कितना आ जाएगा, 8 बटे 31, 7 8 बाई 31, या 225 बटे जो आ रहा 31 वही लिख देना आप लोग। ओके, इतने की हमें क्या करनी पड़ेगी, यहां से यहां पे कमी करनी पड़ेगी, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं। ओके, तो इतने की क्या करनी पड़ेगी, हमें कंजम्पशन में कमी करनी पड़ेगी। सबको समझ में आ गया। सबसे पहले प्राइस बढ़ गया 24%, 124 हो गया। अब अगर आप सोचते कि उतना सामान खरीदेंगे तो 124 रुपए लगाना पड़ता, लेकिन आप कहे कि चलो महंगा हो गया तो थोड़ा हम अपनी जेब और ढीली करते हैं, तो आप 15% कोशिश करके और रुपए देना चाहें, तब भी तो दुकानदार कुछ कम देगा ना। कितना कम देगा, 9 कितने पे, 124 पे, तो 9/124 इंटू 100। ठीक, ये क्वेश्चन सीजीएल का है, मेंस का। चलो इसको मिटा दें। अभी तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया, ठीक है। अभी इससे एक स्टेप और आगे बढ़ेगा जो सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि चीनी का दाम 20% बढ़ जाता है। क्वेश्चन लिखो, चीनी का दाम 20% बढ़ जाता है, कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए। यहां पे किलोग्राम लिखा है ना कि परसेंटेज, गलती मत करना, परसेंटेज निकाल देते हो। कितने किलोग्राम खपत कम होनी चाहिए जिससे कुल व्यय 5% बढ़े, जिससे कुल व्यय 5% बढ़े, जबकि वास्तविक खपत 280 किलोग्राम चीनी है, जबकि वास्तविक खपत 280 किलोग्राम चीनी है। इंग्लिश में लिखो, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, बाय हाउ मच केजी, बाय हाउ मच केजी ऑफ कंजम्पशन इज डिक्रीज,
of consumption is decreased so as expenditure will increase by 5% only. When he originally consumed 280 kg of sugar, of the sugar. चलो नया क्वेश्चन है, इस टाइप का पहला क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, अपना बेसिक मेथड मतलब यही ट्रिक वाले मेथड चलते हैं। तो 20% पहले बढ़ा दो, कितना हो गया 120। आपने कितनी कोशिश कर लिया थे बढ़ाने की, 5% की। इस बार थोड़ा कम मेहनत कर पाए हो, कोई बात नहीं। तो 5% चलो अपना खर्च भी बढ़ा दो। अब खर्च कितने करने सोच रहे हो, 105 का। तभी अभी भी यहां से कितना कम है, 15 कम है, कितने पे, 120 पे। ठीक, अब यहाँ पे परसेंटेज नहीं लिखा है, परसेंट नहीं निकालना है, तो हम इसको ऐसे लिख के छोड़ देंगे। तो 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120। ठीक, तो देखो पहले आप 8 यूज करते हैं, अब एक कम यूज करोगे तो कितना यूज करोगे, 7। ये जो ऊपर आता है ये होता है वृद्धि या कमी। जो ऊपर लिखा जाता है वो क्या होता है, वृद्धि या कमी, इंक्रीज या डिक्रीज। ठीक, और नीचे क्या होता है हमारा वास्तविक, ये होता है वास्तविक खपत। ये क्या होता है, ओरिजिनल कंजम्पशन। ठीक, ये होता है हमारा वास्तविक खपत। ओके, ऊपर क्या होता है, खपत में कमी या वृद्धि। तो वास्तविक कितना है, 8 है, तो 8 यूनिट है। और वास्तव में कितना खर्च कर रहा था, 280 किलोग्राम। तो 8 यूनिट बराबर 280 केजी। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 280/8, 8 तिरिक 24, 8 पंजे 40, 35 केजी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गई, 35 केजी। पहले वो 8 यूनिट खर्च कर रहा था, अब 1 की कमी कर रहा है। तो उसने पूछा कितना किलोग्राम खपत कम करेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 यूनिट बराबर 35 केजी। अगर पूछता कि अब कितना केजी खा रहा है, तो अब कितना खा रहा है, पहले 8 खाता था, अब 1 कम, अब कितना खा रहा है, 7 यूनिट। तो 7 इंटू 35, तो कितना आ जाता, इसी में चाहे तो 40 आप 35 कम कर दिए होते तो क्या आ जाता, 7 पचे 35, 3 और 7 तक 21, 3 24, 245 केजी। ओके, अगर पूछता कि अब कितना यूज कर रहा है, तो कितना हो जाता 245, लेकिन आपका यहाँ पे पूछा कितने कमी कर रहा है, तो 35 केजी की। किसी को अगर ना समझ में आया हो तो दोबारा बता दें। चलो ठीक है, दोबारा इसे बता देते हैं। पहले 100 का था, अब 20% बढ़ गया, 120 हो गया। आप जो है 5% बढ़ाने के लिए तैयार हो अपना खर्च, तो 105 करने के लिए तैयार हो। अब 120 से 105 पे आना, कितने कम करना पड़ेगा, 15 का। कितने पे, 120 पे। तो 15 अट्ठे 120। नीचे जो लिखा जाता है वो आपकी वास्तविक खपत होती है, ऊपर वृद्धि या कमी, यहाँ पे कमी किया है तो यहाँ पे कमी आएगा। ओके, तो अब वास्तविक खपत कितना दिया है, 280 केजी। तो 8 यूनिट बराबर 280 केजी। तो 1 यूनिट बराबर 35 केजी। तो 1 की कमी हुई है, तो 35 केजी की क्या हो गई, कमी हो गई। ओके, नोट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो 20 के पहले वाला क्वेश्चन कराया था, लगभग वैसे ये भी क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन लिखो 9th नंबर, चावल की कीमत में 35% की गिरावट होती है। चावल की कीमत में 35% की गिरावट होती है। ज्ञात करें उतने ही रुपए में, ज्ञात करें उतने ही रुपए में चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है। उतने ही रुपए में चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है जो पहले 104 किलोग्राम
चावल खरीदने के लिए पर्याप्त थी, जो पहले 104 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त थी। इंग्लिश में लिखो, द प्राइस ऑफ राइस फॉल्स बाई 35%, falls by 35%. How much extra quantity of rice can be bought with the money that was sufficient to buy 104 kg of rice previously? तो इसके ऑप्शन भी दिए हैं 42 kg, 45.5 kg, 56 kg एंड 52 kg। ओके, ऑप्शन लिख लेना, 42 kg, 45.5 kg, 56 kg एंड 52 kg, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखो 100 था, 35 कम हो गया तो कितना आ गया 65। अब इसको यहाँ बढ़ाना है, कितना बढ़ा दें, और कुछ कम बेसी किया नहीं है कि इसको खर्च भी कम कर दिया होता तो यहाँ पे खर्च करते कम, लेकिन यहाँ पे नहीं किया है, उतने ही रुपए में। तो अब कितना बढ़ाएंगे यहाँ पे 35 बटे 65, 5 से काट दो, 5 सत्ते 35, 13 पचे 65। ओके, तो ये आपकी क्या होती है, वृद्धि या कमी होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ सस्ता हुआ है ना, तो यहाँ प्लस है, तो यहाँ पे क्या हो गई है, वृद्धि हो गई, 7 यूनिट की वृद्धि हो गई यहाँ पे। अब ये आपका नीचे क्या होता है, वास्तविक होता है, वास्तविक खपत। तो वास्तविक खपत कितनी थी, 13 यूनिट। ओके, पहले 104 केजी थी, 104 केजी थी, तो 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 1 यूनिट बराबर 8 केजी आ गया। तो वास्तविक खपत मतलब 1 यूनिट कितनी आ गई, 8 यूनिट। तो वृद्धि कितने की हुई है, 7 की वृद्धि हुई है, तो वृद्धि कितनी आ गई 7 यूनिट, तो बराबर 7 इंटू 8, 7 अठे 56 केजी, तो 56 केजी की वृद्धि हो गई। इसका ऑप्शन सी सही हो गया। ओके, आसान क्वेश्चन है। पहले 35% कमी किया, 65 पे आ गए। अब यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं कि इसको भी हम कम करेंगे, ज्यादा करेंगे, यहां से यहाँ बढ़ना है, 35 बढ़ाएंगे, 35 बटे 65। 100 का गुणा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें परसेंट नहीं निकालना है, हमें क्वांटिटी निकालनी है, कितने किलो की वृद्धि करें। 5 से काट दिया, 5 सत्ते 35, 13 पचे 65। ऊपर होता है वृद्धि या कमी, नीचे होता है वास्तविक। वास्तविक है 104 केजी, तो 1 यूनिट बराबर 8 केजी, तो 7 यूनिट बराबर 56 केजी। तो 56 केजी की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। सबको समझ में आ गया होगा। अभी हम आईएएस का जो क्वेश्चन आया है इसमें 2020 में, वहां तक नहीं पहुंचे हैं। अगला क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टेप और आगे का है। अब हम आईएएस जो 2020 वाला क्वेश्चन आया था उसको कैसे सॉल्व करना है, अभी उस टाइप के क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे, फिर थोड़ी देर बाद आपको आईएएस का क्वेश्चन लिखाऊंगा, जो ये पेपर है आपको, उसके बाद उसको सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन लिखो पहले, सरकार ने चीनी के मूल्य को 15% घटा दिया। सरकार ने चीनी के मूल्य को 15% घटा दिया। इसके कारण एक ग्राहक 1258 रुपए में, 1258 रुपए में 7.4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। 7.4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो प्रति किलोग्राम चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या है। यहाँ पे प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है, मतलब ओरिजिनल पूछ रहा है, प्रेजेंट नहीं पूछ रहा है। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या है, यहाँ पे लिखा है 25.5 रुपए पर केजी, 30 रुपए पर केजी, 27 रुपए पर केजी और 28 रुपए पर केजी। तो इसको नोट करो पहले, उसके बाद ट्राई करो। इंग्लिश में लिखें सब लोग।
द गवर्नमेंट रिड्यूस द प्राइस ऑफ शुगर, द गवर्नमेंट रिड्यूस द प्राइस ऑफ शुगर बाय 15%, by 15%. By this a consumer can buy, by this a consumer can buy 7.4 kg more sugar for rupees 1258, for rupees 1258. Find the original price, find the original price per kg of sugar. ऑप्शन लिख लेना, 25.5 रुपए पर केजी, 30 रुपए पर केजी, 27 और 28। चलो पहला क्वेश्चन है, मैं बताता हूं, अगला क्वेश्चन आपको ट्राई करना पड़ेगा। तो देखो 100 रुपए था पहले, 100 ही लेके चलते हैं हमेशा ही। अब 15 की कमी आ गई तो कितना हो गया 85। अब यहां से कितना बढ़ाएं 15, ओके 100 पहुंचने के लिए फिर कितना बढ़ाएंगे 15, तो 15/85, ये बढ़ा हुआ 3 है तो 5 से काट दो, 5 त्याई 15 और 17 बचे 85, ओके। तो ये तो आपका क्या था वास्तविक, ये था आपका वास्तविक खपत, ये क्या थी आपकी ओरिजिनल कंजम्पशन, ये क्या हो गया वृद्धि हो गया, ओके। तो इसमें क्या पूछा है कितने किलो की वृद्धि होती है, 7.4 केजी की खरीद, ज्यादा खरीदता हो, इसका मतलब 3 यूनिट किसके बराबर हो गया, कितना ज्यादा खरीद रहा है 7.4, तो 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा शायद, अच्छा 7.4/3 केजी, ये कटेगा नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, ओके। तो 1 यूनिट कितना आ गया 7.4 केजी। अब आगे देखते हैं, तो प्रारंभिक मूल्य क्या था, पहले देखो प्रारंभिक खपत कितनी थी, तो ओरिजिनल खपत कितनी आ जाएगी, ओरिजिनल कंजम्पशन, तो 17 यूनिट है, तो 17 इंटू 7.4/3 कितना आ जाएगा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपका हार्ड आया था तो इसको ऐसे लिख के छोड़ देते हैं। ओरिजिनल कंजम्पशन कितना आ गया 17 गुणे 7.4/3 आ गया, ओके। अब देखो मान लिया आप 300 रुपए में 5 किलो चावल खरीदते हो, तो 300/5 करोगे तो कितना आ जाएगा 60 रुपए प्रति केजी, ओके। अब क्या हुआ आप 1258 रुपए में इतना केजी चावल खरीदे हो, मैंने गुणा भाग नहीं किया इसको, ठीक। तो 1258 यहां पे आप सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड हो गया, अभी पहला क्वेश्चन इस टाइप का नहीं देना चाहिए था, तो थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए इसे मिटा रहा हूं। तो 1258 डिवाइड बाई 17 इंटू 7.4/3 होगा तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो 1258/17 गुणे 7.4 इंटू 3। अब इसको सॉल्व कर लेना घर पे मोबाइल यूज करके, देखना कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करना तो आ जाएगा 30, ये पूरा पूरा कट जाएगा और आएगा 30, मतलब 30 रुपए प्रति केजी, इसको सॉल्व कर लेना 30 आ जाएगा। थोड़ा सा पहला क्वेश्चन हार्ड हो गया, चलो अभी दूसरे वाले में सब आपको क्लियर कर देंगे, इस क्वेश्चन में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा ये बताओ, ये तो हुआ आपका वास्तविक खपत, ठीक। अगर पूछता कि वर्तमान खपत क्या है तो कितना हो जाता, 20 यूनिट हो जाता हो, ओके। वर्तमान खपत 20 यूनिट हो जाती है। चलो अगले क्वेश्चन में सब, अभी आपको इस वाले क्वेश्चन में सारी चीजें एक एक करके क्लियर कर रहे हैं। ये क्वेश्चन पहला वाला थोड़ा सा हार्ड हो गया, इसको बाद में कराना चाहिए था, तब आपको सब कुछ समझ में आ जाता। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चीनी का दाम 20% बढ़ता है, क्वेश्चन लिखो, चीनी का दाम 20% बढ़ता है जिससे एक परिवार 300 रुपए में, जिससे एक परिवार 300 रुपए में 12 किलोग्राम कम चीनी खरीदता है, 12 किलोग्राम कम चीनी खरीदता है। तो ज्ञात करें, तो ज्ञात करें पहला वास्तविक खपत,
दूसरा वर्तमान खपत, वास्तविक खपत, वर्तमान खपत, वास्तविक मूल्य और वर्तमान मूल्य। इसमें 4 क्वेश्चन हो गए। कहने के लिए 1 क्वेश्चन है, लेकिन ये रियल में 4 क्वेश्चन है। ओके, लिखो, इंग्लिश में लिखो। द प्राइस ऑफ शुगर is increased by 20%. The price of sugar is increased by 20%. Due to this, a family purchased 12 kg less sugar for rupees 300. Then find original consumption, current consumption, original price एंड करेंट प्राइस। 4 क्वेश्चन है, चारों को ट्राई करना है। सबसे पहले शुरू करते हैं, आसान है, समझा देते हैं इसे। आप लोग वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लेना। मान लिया 100 रुपए प्रति केजी था, 20 बढ़ गया तो कितना आ गया 120। अब कितने कमी करें, यहां से 20 की, तो -20/120 कितना आ गया -1/6। इसका मतलब पहले वास्तविक खपत। देखो यहाँ पे 12 की कमी हो जाती है, तो 1 यूनिट ऊपर क्या होता है, कमी या वृद्धि, तो 1 यूनिट किसके बराबर आ गया 12 केजी का। तो पहला आपका क्या आ जाएगा, सबसे फर्स्ट वास्तविक खपत कितनी थी, 6 यूनिट थी। ओके, 6 यूनिट, तो 6 × 12, 12 × 6 72 केजी। 1 की कमी हो रही है और 1 की वैल्यू कितना दिया है 12 किलो के, तो 1 यूनिट बराबर 12 किलो हो गया। ओके, अब दूसरा क्या है, वर्तमान खपत। अब देखो पहले वो 6 यूनिट खा रहा था, अब 1 की कमी हो गई महंगा होने से, तो अब कितना खाएगा, 6 - 1 5 खाएगा। या ऐसा भी कर सकते हैं कि 72 - 12 अब 60 खाएगा, या फिर ऐसे करें कि 5 यूनिट अब यूज करेगा, तो 5 × 12 बराबर 60 केजी। ओके, सबको समझ में आया। 12 किलो कम यूज कर रहा है, तो कितना यूज कर रहा है 60 केजी। तीसरा आपको आ जाओ, थर्ड में क्या है, वास्तविक मूल्य। अब देखो आप 300 रुपए के 72 केजी खरीद रहे थे पहले, तो क्या लिखोगे 300/72। ठीक, इसको काट दो, 4 से पहले काटो, 4 9 4 × 4 18 × 72 होता है। ठीक है, इसको काट दो और इसको ऊपर वाले को काट दो 4 से, तो कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। ओके, फिर किससे काट दें, 3 से काट दें, तो 25/6 आ गया, तो 6 × 24, 4 सही 1/6 रुपए प्रति केजी आ गया। तो इसका वास्तविक मूल्य 4 से 1/6 रुपए प्रति केजी आ गया। अब इसका करंट प्राइस, फोर्थ जो होगा इसका करंट प्राइस, या इसे क्या बोलेंगे, वर्तमान मूल्य। तो 300 रुपए का आप कितना खरीद रहा वर्तमान में, 60 केजी खरीद रहा है, तो बटे 60 बराबर 5 रुपए पर केजी, बराबर 5 रुपए पर केजी। तो कितना आ गया इसका करंट प्राइस, 5 रुपए पर केजी। ओके, देखो सबसे पहले क्या किया, 20% बढ़ा 120, यहां से कितना कम करें 20 का, तो 20/120, तो 1/6 आ गया। नीचे होता है वास्तविक, ऊपर होती है कमी कितने की है 12 केजी की, 1 यूनिट बराबर 12 केजी, तो 6 यूनिट 72 केजी। तो वास्तव में यूज कर रहे थे 72 केजी। अब पहले 6 करते थे, अब 1 की कमी, तो 5 कर रहे हैं, तो 5 यूनिट, तो 12 पंजे 60 केजी। वास्तविक मूल्य 300 रुपए में पहले आप 72 केजी खरीद रहे थे, 300/72 काट पीट देना, 4 सही 1/6 रुपए प्रति केजी। करंट प्राइस वही 300 रुपए, आप 60 केजी खरीद रहे हो, तो 300/60 बराबर 5 रुपए
प्रति केजी। ओके, सबको समझ में आ गया होगा, नोट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद आपका जो IAS 2020 में आया था उस क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिखो, आप ट्राई करो। चीनी का दाम 20% कम हो जाता है। चीनी का दाम 20% कम हो जाता है, जिससे एक परिवार 400 रुपए में 20 किलो अधिक चीनी खरीदता है। 20 किलो अधिक चीनी खरीदता है। तो ज्ञात करें वास्तविक खपत, वर्तमान खपत, वास्तविक मूल्य, वर्तमान मूल्य, वास्तविक मूल्य, वर्तमान मूल्य। द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज्ड बाय 20%। ड्यू टू दिस a family purchased 20 kg more sugar for rupees 400. Find original consumption, current consumption, original price, current price। ये 4 चीजें हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको ट्राई करो, फिर मिला लेना। देखो मैं शुरू कर रहा हूं, 100 था, 20% की कमी आई तो 80 हो गया। अब यहां से यहां जाने के लिए कितना वृद्धि करे, 20, कितने पे, 80 पे, तो 1/4। ये आपका हो गया वास्तविक और ये हो गया वृद्धि। वृद्धि कितने की हो रही है, 20 केजी की। तो 1 यूनिट बराबर 20 केजी। तो 4 यूनिट बराबर किसके बराबर आ गया, 4 × 20 बराबर 80 केजी। ओके, तो सबसे पहला क्या आया आपका, फर्स्ट क्या आ गया, वास्तविक खपत। तो वास्तविक खपत कितनी आ गई, 80 केजी। ओके, सेकंड क्या आया, वर्तमान। सेकंड क्या आया, वर्तमान खपत। तो वर्तमान में कितना आ गया, पहले 4 यूनिट था, अब कितना हो गया, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट, तो 5 × 20 बराबर 100 केजी। ओके, थर्ड क्या हुआ, थर्ड क्या पूछा था, वास्तविक मूल्य। वास्तविक मूल्य देखो कितने में खरीद रहा है वो, 400 रुपए में पहले 80 किलो खरीदता था। तो 400/80, तो 8 पंजे 40, 5 रुपए प्रति केजी। अब क्या आ गया, फोर्थ, वर्तमान मूल्य। वर्तमान मूल्य क्या आ जाएगा, 400, और अब कितना केजी खरीद रहा है, 100 केजी खरीद रहा है, 100 केजी। तो 400/100 बराबर 4 रुपए पर केजी। आसान हो गया अब तो, क्योंकि इतने क्वेश्चन करवा दिया हूं, बहुत आसानी से समझ आया होगा। ऊपर होता है वृद्धि या कमी, नीचे होता है वास्तविक। ठीक, नोट करो और फिर IAS 2020 का क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। पहले इसको नोट कर लो सब लोग। ठीक।